श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 8वें अध्याय का 16वां श्लोक कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पूर्णावर्ती स्वभाव वाले अर्थात उनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। तो ये सब ब्रह्मादिकों के लोग काल की अवधि वाले होने से अनित्य हैं। ये भगवान बता रहे 16वें अध्याय में 8वें अध्याय का 16वां श्लोक कि भगवान ये उल्लेख करके बता रहे हैं कि शास्त्रों में 14 भुवन का वर्णन किया गया है। ब्रह्मलोक का स्थान सर्वोच्च बताया जाता है। इसके हिसाब से कुछ ऐसा आभास होता है कि सब लोग भी पृथ्वी की भांति भौतिक लोक ही होंगे और इनमें ऊपर नीचे की कल्पना कर ली जाती है। जैसे गुरु कहते कुछ भी अगर तुम्हें समझना हो तो अपने से जानो। जैसे तुम्हारा मन अच्छा है तो लगेगा संसार, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन उदास है तो लगता सारा संसार ही उदास है। तो यही बता रहे कि तुम पृथ्वी पर रहते हो, यहाँ की जो दशा दुर्दशा है, जो अच्छाई है बुराई है, उसके हिसाब से ही तुम समझ लो कि ऐसे ही 14 लोग 14 भुवन जो है ऐसे ही बने हुए हैं, फैले हुए। परंतु वास्तव में इन सब लोगों का वर्णन करने में परम पुरुष परमात्मा को विराट पुरुष की कल्पना करते हुए उनके शरीर में विभिन्न अंगों की ही तुलना इन 14 लोकों में की गई है। भगवान कहते लेकिन ये परमात्मा क्या विश्वरूप भगवान दर्शन में बताया कि सारा संसार ही मेरा ही दर्शन है। सारा संसार में मेरे में ही सारा संसार बसा हुआ है। सही बात है, हमारे अंदर भी हमारा पूरा संसार बसा हुआ है। जब तक हम शरीर में रहते हैं तब तक पूरा संसार है, खाना पीना मिलना जुलना बिछड़ना, मेरे अपने पराए सब कोई है। और यही मुँह दो आँख खत्म कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि पूरा संसार ये हम ही से बना हुआ है और हम अपने में ही सब लीन कर लेते हैं। तो इसलिए बता रहे, जैसे पहला ये 14 भुवन क्या बताया कि पाताल पहला रसातल, महातल, तलातल, सुतल, बितल और अतल, ये लोग जो हैं ये नीचे की ओर आते हैं। ऊपर की ओर भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक, ये 14 जो हैं लोग जो है धरती के ऊपर होते हैं। इसलिए भगवान इसी का वर्णन करते हुए उल्लेख किया है कि महाभूत आभास मात्र हैं और वास्तव में अस्तित्व चेतना की ही है। कहते ये जितने भी भूत हैं, महाभूत जो है ये पांचों तत्व महाभूत है, इनका खाली आभास मात्र है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब इसका अस्तित्व खाली चेतना का है। इसके अंदर जो जीव है परमात्मा है उसी का अस्तित्व है। वो कब तक काम करे, जैसे पंखा है, फ्रिज है, हीटर है, ये सब बड़े बड़े मोटे मोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व क्या है, बिजली। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि ये सब चीज़ें महाभूत दिखाई जरूर पड़ते हैं, समझ में भी आते हैं, लेकिन वास्तव में इनका अस्तित्व केवल चेतना परमात्मा है। सुख की अनुभूति होती है, अधिक से अधिक सुख की अनुभूति होती है। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि चित्त को स्वार्थमय और आसुरी वृत्तियों से मुक्त कर देवी प्रकृतियों का आश्रय लेकर जितने भी सत्कर्म होंगे उसे अनुपात में इन सुखप्रद लोगों की उत्तरोत्तर की प्राप्ति होगी। अरे देखो जितने भी सुख दिखाई पड़ते हैं संसार में, ये स्वार्थ वाले देवी प्रवृत्ति का आश्रय लेकर जितने भी सत्कर्म होते, दैवी शक्ति माने देवता की ही सरमति लेकर वृत्तियाँ वाले, दैवी संप्रदा वाले जो लोग होते हैं, तो वो सात्विक कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अब वो सुखप्रद लोगों के उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं। उनको ही सुखरूप लोक को प्राप्त होता, माने ऊपर की ओर। कौन कौन से लोग, जैसे ये भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, ये सब उसको प्राप्त होते हैं। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि सुख बाहरी आलम्बन के संबंध से है और इसलिए आदि और अंत वाले हैं। अंत होने पर पुनः जीव को मनुष्य शरीर में लौटना पड़ता है, फिर उसे वो स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने जीवन का उपयोग परमानंद को प्राप्त करने के अथवा भौतिक सुखों की तलाश में लगाए। कहते भगवान कहते ये सब
मिलता है, उसके बाद ये सब जब खत्म हो जाता तो फिर से उनको मनुष्य लोक में आना पड़ता है। अब उसके बाद में फिर उसको ये स्वतंत्रता होती है, चाहे वो अपना सुख प्राप्त करे और चाहे वो परमात्मा को प्राप्त करे। इसलिए भगवान यहाँ यह कहते हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी एक निश्चित अवधि के लिए होती है। ब्रह्मलोक जो बना हुआ है इसकी भी प्राप्ति जो है, ब्रह्मा का जो लोक है उसकी भी प्राप्ति एक जौन है एक निश्चित अवधि के लिए होते है। जैसे ब्रह्मा को भी क्या है, निश्चित अवधि पर रखा जाता है। जैसे भले प्रधानमंत्री की कुर्सी ऊंची है लेकिन फिर भी उनको 5 साल के बाद उनसे फिर से वोट डाले जाएंगे, फिर से उनको पता चलेगा आगे बनेंगी कि नहीं। ऐसे ब्रह्मादिकों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, होने पर भी, लंबी अवधि होने पर भी उनको भी एक न एक दिन शरीर को त्यागना पड़ता है। तो कहते हैं निश्चित अवधि वाली होती है। यद्यपि उस स्थान पर पहुंचकर जीव की चेतना को बहुत लंबे काल तक सुख का अनुभव होता है, परंतु फिर भी एक समय ऐसा आता है जब उनको वापस आना पड़ता है। इसलिए भगवान बता रहे कि ये जो जितने भी लोग हैं वो अन्नपूर्णा पृथ्वी वाले हैं। इन ऊंचे से ऊंचे लोकों में विचरण करने वाले जीव की चेतना उनमें ही विलक्षण एक स्थान पर पहुंच सकती है जहां से फिर लौटना नहीं होता। कहते हैं कि ये ऊंचे से ऊंचे लोकों में विचरण करने वाली जो जीव की चेतना है वो एक ऐसा भी कार्य अगर करे, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से अपना संबंध जोड़े, तो विलक्षण जगह पर पहुंच सकती है जहां से उसको लौटना ना पड़े। इस सत्यलोक कहा जाता है और इसकी उपमा भगवान ने विराट शरीर में सिर से दी जाती है। नदी में बहने वाले जल में नदी के दोनों किनारों से नालियां आदि गिरती रहती हैं, उस जल को दूषित करती रहती हैं, परंतु जब नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तब उसको ये याद भी नहीं रहता कि जो नदी में बह रहा था तब उसके क्या क्या चीज़ें आकर पड़ती थी। जैसे बता रहे कि एक समय जब ऐसा आता है कि नदियाँ जब छोटी छोटी रहती हैं तो चारों तरफ से उसमें नाले गिरते हैं, दुनिया कीचड़ आता है, लेकिन जब वो जाकर के समुद्र से मिल जाती, इतनी अपना विशाल रूप में जब आ जाती है तब उसको ये सब याद नहीं रहता। ऐसे ये बता रहे हमारा भी स्वरूप कि अगर परमात्मा में चेतना हमारी लीन हो जाती है तो उसके लिए अपने पूर्णवर्ती जीवन को प्राप्त होने वाले सुख दुख की सत्ता विलीन हो जाती है। चेतना का सत्यलोक में पहुंच जाना ही ऐसे ही बताया। भगवान कहते हैं वो हमको प्राप्त कर लेना ही है। कहा अवधि वाले होने से नित्य है स्वभाव, कहा कि प्राप्त होकर पूर्ण जन्म नहीं होता। ये चेतना को परमात्मा में लीन जब हो जाती है तब फिर उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों भगवान ही मेरा अपना स्वरूप है, परमात्मा के अलावा और कोई हमारा किसी से लेना देना नहीं है। इस संसार में कर्म के अनुसार हमने ये मोह जाल फैला रखा है, उसी के अनुसार सबसे मिलना जुलना बना खोना सब चल रहा है। लेकिन एक न एक दिन ये समय जब हटेगा तो हमारा फिर सीधे डायरेक्ट फिर परमात्मा से ही लेना देना होगा और कोई मतलब नहीं किसी से। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि जीव को जिस घर में जाना है उसी के लिए रास्ता बनाए ना, जिसके साथ रहना है उसी से प्रेम करे ना, और उस चीज़ों में मन लगाने से क्या फ़ायदा। जैसे तुम किसी के घर में गए हुए हो तो वहाँ पर मन लगाने से क्या फ़ायदा है, तुमको अपने घर में लगाना, क्योंकि वहाँ लौट करके तुमको आना है। तुम कहीं पर गए वहाँ से लौटना पड़ेगा। ऐसे ये समझा रहे भगवान कि 14 जो लोग हैं इनमें जा करके भी आना पड़ सकता है, आना पड़ता ही है। लेकिन एक परमात्मा का ऐसा है, परमात्मा में जब विलीन हो जाता है, उसमें चेतना जब हमारी लग जाती है, परमात्मा में जब विलीन हो जाती है तो फिर उसका आना जाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए समझा रहे भगवान कि वो भगवान को अपने जीवन में ही परमात्मा को प्राप्त करके, भगवान ने कहा परमानंद को प्राप्त करना चाहिए। छोटे छोटे सुखों में पड़े रहते हो जो आज हैं और कल नहीं है, इसी में मन लगा रहता है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि वो वापस आने वाले में क्यों अपने मन को रमाते। समझा रहे भगवान दोनों रास्ता। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो जेंटलमैन बनोगे, डॉक्टर वकील कुछ भी बन सकते हो। अब अगर नहीं पढ़ो लिखोगे तो क्या है, गुरु कहते रोज सुबह जाओ हैं आलू बेचो जा करके और दुनिया का ठेला लगाओ चाट पाट, दुनिया का फिर शाम को फिर वही धंधा, काम खत्म। ऐसे ही बता रहे कोई जड़ नहीं रहेगी इसकी, फिर काम करता रहता है इंसान,
हाँ, अगर उसमें भी मन लगाए, परमात्मा विचार रखे, धीरे धीरे मेहनत करे तो फिर। लेकिन जो रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी तो दूसरों के आगे फिर हाथ ही फैलाने पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने बताया ऐसा काम करो ना जिससे तुमको सदैव के लिए शांति मिले। तुम लोगों में जाओगे तो तुम्हें लौट के आना पड़ेगा। ऐसे जगह पे जाओ ना, करो जतन सखी साईं मिलन की, देवी देवता भैया भवानी ये मार्ग 84 चरण के। इसलिए इनमें इंसान फंसा रहता है, जीव उसी में लीन रहता है। उसके लिए पूर्णवर्ती जीवन को प्राप्त होने वाले सुख दुख की सत्ता को विलीन कर देना चाहिए। अपने ये जो सत्ता बनी हुई है, हम जिस पर आधारित रहते हैं हमेशा कि हम यही जाना आने में लगे रहते हैं, वही गुरु हमारे मिटाना चाहते हैं कि अब इस सत्ता को छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, अपने परमात्मा में चेतना को लीन करो। हमेशा भगवान में ही अपने चित्त को रमा के रखो, भगवान में ही चित्त को हमेशा लगा करके रखो। सारिक जीवों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं वो ही बच जाते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं वो ही बच जाते हैं। भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। दावा न जमा लेना, ये देश है बेगाना, इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं है आना। दावा न जमा लेना, ये देश है बेगाना, इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं है आना। भगवान ये कहते हैं निष्काम किया करना, संसार के जीवों से आसान किया करना। ए भक्त दुखी न होना, तुमसे प्रभु दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। हे भक्त दुखी न होना, तुझसे प्रभु दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। प्रभु आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, संसार के जीवों से आसान किया करना। जब मन विचलित होवे, हरिओम जपा करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन